सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हिमालय पर्वत की तलहटी के अंदर त्रिकूट नाम का पर्वत था, जिनकी 3 चोटियां थी, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, तीनों चमचमाती थी। उसकी तलहटी में भगवत प्रेमी महात्मा का एक बड़ा सुंदर उद्यान था, बहुत बड़ा फैला हुआ था, विस्तार था, अनेक सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे उसमें, अनेक तरह की वनस्पतियां थी, फलदार पौधे थे, मौलश्री, तमाल, मिश्री इत्यादि अनेक सुंदर सुंदर वृक्ष थे। लताएं ऐसे लिपट रही थी जैसे वो उनके लिपट करके गीत गा रही हो, भगवान के गुणानुवाद गा रही हो। और उसी में भगवत प्रेमी महात्मा का उद्यान, वहीं पर एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में एक दिन एक गजराज अपने परिवार को लेकर के आया, हाथी अपने परिवार को लेकर के आया स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए। गजराज परिवार सहित तालाब में प्रवेश कर गया, जल पिया, सूंड भर भर के परिवार पर उछाला और परिवार के साथ अटखेलियां करने लगा, अपने बच्चों पर जल उछालने लगा, अथनियों पर जल उछालने लगा। उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। जल के अंदर से एक ग्राह यानी मगरमच्छ आता है और हाथी का पांव पकड़ लेता है। यह भी बड़े ध्यान से सुनना, प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष का। आप ऐसा मत सुलझना कि यहां सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष है। आप पाठ करते होंगे, याद है आपको, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आपको याद होगा। लेकिन उसकी कथा जो सुना रहे ना, आनंद से सुनिए। असली अर्थ क्या है इसका, क्या है गजेंद्र मोक्ष। अब वो परिवार के साथ आया और ग्रह ने पांव पकड़ लिया। हम 10 लोग साथ में जा रहे हो और एक आदमी को बुखार आ जाए तो क्या करेंगे? सारी यात्रा स्थगित करेंगे, उनको दिखाएंगे, या एक समझदार आदमी को भेजेंगे, आप दिखा लो, हम यात्रा जाएंगे। मैं इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसको तो ये संसार का प्रसंग यहीं कट करता हूं। हाथी का पांव पकड़ लिया। वो ग्रह इतना बलवान था, कभी उसको अंदर खींच करके ले जाता। थोड़ी देर में हाथी बहुत बलवान था, वो उसको खींच करके बाहर ले आता। दोनों में खींचातान चलती रही, कभी हाथी बाहर ले आए, कभी वो ग्रह अंदर ले जाए। हाथी अथनियों ने बड़ा जोर लगाया, हाथी को धक्का दिया कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन यह बाहर लेके आती, पुनः वो ग्रह खींच करके अंदर ले जाता। थोड़ी देर हाथी को देखा और उसके बाद हथनियां धीरे धीरे पीछे सरकने लगी और बाहर जाकर के हथनियां और बच्चे किनारे खड़े हो गए। हाथी का पांव पकड़ा हुआ है, मृत्यु के मुख में है, लेकिन हथनियां कुछ नहीं कर पा रही है, बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथी का परिवार कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही इस संसार के अंदर में जीव धीरे धीरे करके काल के गाल में चला जाता है और आंखों से देखते देखते हम 2 आंसू डाल करके कहते हैं क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं है, इनका समय पूरा हो गया इत्यादि ज्ञान की कहानियां सुना करके पीछा छुड़ा लेते हैं और जीव को अकेले ही इस संसार से प्रयाण करना पड़ता है। हम अंत में यही कहते हैं कि इनका समय पूरा हो गया। ये नहीं कहते इनको भयानक बीमारी है, हे भगवान ये बीमारी हमें देते ना, इनका टाइम ही ऐसा ही, क्या करें। हाथी देखता रहा, सब परिवार देख रहा है और धीरे धीरे 5 पगले सरकता सरकता सब लोग बारे, अकेला बचा। 1000 वर्ष तक ग्रह के साथ में युद्ध करता रहा, लड़ता रहा, कभी बाहर ले जाता, कभी अंदर ले जाता, और अंत में जीव है ना, थक ही जाता है। हाथी जो थलचर था तो जल के अंदर में उसका शरीर कमजोर पड़ गया। मनुष्य बिना ज्ञान के कमजोर पड़ जाता है, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि घेर लेते हैं और अंत में एक जना भी नहीं आता तो उसको बड़ा क्रोध आता है। हैंग आ गया मिलने, लेकिन वो आज तक आयो को नहीं मिला। ये क्रोध, ये मोह, जे आर एकर मिल ले तो क्या होगा उससे? जाना अकेला पड़ेगा, वो साथ में तो जाएगा नहीं। लेकिन जीव को बड़ा दुख होता है,
तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। ये घेरे हुए हैं, खींचते रहते हैं, मन में विक्षोभ पैदा करते हैं। ऐसा हो जाता तो कैसे? हाथी का पूरा परिवार धीरे धीरे पीछे सरकते सरकते चला गया। हाथी अकेला ही लड़ता रहा, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। और अंत में हाथी जब डूबने लगा तो उस समय उसने एक जल के अंदर कमल के फूल रहते ही हैं, कमल का फूल आया सूंड में, और सूंड में हाथ फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, अब मेरे से बल नहीं है, अब मैं बच नहीं सकता। अंत में भगवान से प्रार्थना करती। गजराज ने भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब हृदय से प्रार्थना चाहे गजराज करे या मनुष्य करे, भगवान अवश्य सुनते हैं। गजराज ने प्रार्थना की, भगवान बचा लीजिए। भगवान तुरंत अपने गरुड़ को छोड़ करके कहा, तू बहुत धीरे चलता है। सोचिए गरुड़ जी की क्या गति थी, और गरुड़ जी से कहा कि बहुत धीरे चल रहा है। गरुड़ को छोड़ करके और भगवान गजराज को बचाने के लिए आए। सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर छेदन किया, गजराज को बचा लिया, हाथी को बचा लिया। परीक्षित कहने लगे, महाराज हाथी इतना खास था, भगवान को गरुड़ छोड़ करके आना पड़ा और दौड़ करके आए। सुखदेव जी कहते हैं कि यह हाथी नहीं था, पूर्व जन्म में पांड्य वंशी राजा था, और इस राजा ने क्या अपराध किया कि हाथी बन गया। ये इससे भी ज्यादा सुनने वाली बात है। ये पांड्य वंशी राजा इंद्रदुम्न था, ये बगीचा उसी का था। उस बगीचे में वो अपनी सेवा पूजा में लीन था। उसी समय उनके गुरुदेव अगस्त्य जी महाराज पधार गए वहां पर, उनका शिष्य था। गुरुदेव आए तो मौन धारण किया हुआ था। गुरुदेव को देखकर ना तो मौन तोड़ा और प्रणाम भर कर लिया, न उनको आसन दिया, और कुछ खातरी आव भगत नहीं कर पाया। गुरुदेव का स्वागत नहीं किया, गुरुदेव से वार्तालाप नहीं किया, और मौन को गुरुदेव से अधिक समझ लिया। गुरुदेव ने क्रोध करके श्राप दे दिया कि जड़ कहीं का गुरु सामने खड़ा है और उसके बाद भी सेवा पूजा में लगा है, उससे बड़ी है पूजा, जड़ कहीं का हाथी हो जा। राजा ने कहा, महाराज मैं तो पूजा पाठ में ही लगा था, अच्छा काम ही कर रहा था, सामने कौन खड़ा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। जगह कहां है? कथा स्थल है, इसलिए उन मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करते हैं, भाई कोई बीड़ी सिगरेट बाहर जाके पीना, चाय का कप यहां लेके मत आना, क्योंकि ये वो जगह है। और उसके बाद तो हमने यहां से क्या क्या सामान चौकी से हटाया है, कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि खाली पड़ा था तो लोग यहां पर दारू पी के गए। लेकिन अभी कथा स्थल है, यहां साफ सफाई की, कितनी बोतलें निकली, हटाई बाहर यहां से। तो उस जगह की उस समय की बात होती। गुरुदेव ने कहा कि जब गुरुदेव सामने खड़े उस समय पूजा पाठ विशेष होता है, गुरुदेव पहले हैं, तो महाराज गलती हो गई। अब इससे आपने श्राप दे दिया कि मैं हाथी हो जाऊं, लेकिन छुटकारा कैसे मिलेगा? स्वयं भगवान आकर के उद्धार करेंगे आपका हाथी की योनि से। इसलिए भगवान को आकर के हाथी की रक्षा करके उसका उद्धार करना पड़ा। तो महाराज वो ग्रह ने क्या नुकसान किया, उसको क्यों मारा? बोलो उसने भी बड़ा अपराध किया। वो भी हुहू नाम का गंधर्व था, संतों की बड़ी खिल्ली उठाई, नशा करके संतों की खिल्ली उड़ाई गए, गणाई फिरे। नारद जी थे, उनमें श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में रोया पछताया, महाराज गलती हो गई, माफ कर दो, पांव पकड़ लिए। आपने श्राप दे दिया कि मैं ग्रह बन जाऊं, अब मेरा उद्धार? बोले स्वयं भगवान आके करेंगे। क्यों? संतों के हृदय में दया भी तो होती है। संत बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।
उनको दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान को ही बंधित कर दिया कि भगवान ही आपका उद्धार करेंगे।